बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अभी हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि उर्दू में फ़ेल हाल कहा जाता है। फ़ेल हाल का टेंस कहा जाता है, आसानी से समझने के लिए। इसकी पहचान क्या है? कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जब हम देखेंगे तो उसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। जब तक पहचान नहीं होगी हम टेंस बनाने के काबिल नहीं होंगे। पहचान को समझने के लिए देखिए, ये मैं कुछ लिखता हूँ इधर। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, वगैरह आता है। ये है जनाब इसकी पहचान। जब भी हम कोई उर्दू का फ़िक्रा देखेंगे तो उसके आखिर में देखेंगे क्या आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वो कपड़े धोती है, वो खाना पकाती है, हम सब खेलते हैं। ठीक है जी। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम देखेंगे इसको डिटेल में कैसे यूज़ करते हैं। बस अभी आप सिर्फ देखें और लिखते जाएं साथ साथ, अगर लिखना है तो, वरना बाद में इकट्ठे भी लिख सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है? फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या है? इसकी 3-4 किस्में होती हैं एक्चुअली। देखते हैं पहले हम सादा फ़िक्रा, जिसमें ना तो कोई सवाल पूछा जाए, ना किसी चीज़ का इनकार किया जाए। इसे हम कहते हैं कि सादा है। सिंपल फॉर्म जो है इसकी, वो क्या है? फाइल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लिखते जाएं। अभी फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं अभी हम बाद में देखेंगे। यह सिंपल, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। कुछ टेंस होते हैं नेगेटिव टेंस, जिसमें हम ना का यूज़ करते हैं, नहीं का इस्तेमाल होता है। इसे बोलते हैं नेगेटिव टेंस। फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर
वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। अभी कुछ होता है ऐसे फिक्रे जिसमें सवाल पूछा जाता है कोई, तो हम इंग्लिश में से कहते हैं इंटरोगेट करना या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टेंस कैसे बनाएंगे? फाइल से पहले डू या डज और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जनाब। कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और नहीं का यूज़ भी होता है, ना का इस्तेमाल भी आता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, जैसे मर्जी कह लें। इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस ये कैसे बनाएंगे? फाइल से पहले डू या डज और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। अभी हम देखते हैं, ये हो गई चारों किस्में इसकी। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अभी थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है सारे का। हम जब भी कोई फिक्रा देखेंगे, कोई फिक्रा हमारे पास आएगा और क्वेश्चन ये होगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये किस टेंस का फिक्रा है, हमें कैसे बनाना है, वो फिर बाद में बनाने के तरीके में देखेंगे। पहले पहचान होगी, ये एक नंबर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। फर्स्ट टारगेट होगा पहचान। सेकंड टारगेट क्या होगा? बनाने का तरीका। फिर वो देखेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, वो सिंपल है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। उस हिसाब से फिर हम देखेंगे उसके बनाने का तरीका क्या है। अगर सिंपल है तो हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कि फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। अभी ये क्या बोला है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाले ही, शी, इट आर एनी सिंगल नेम और पर्सन। ही, शी, इट या कोई भी एक नाम, एक बंदा या एक नाम सिंगल हो, हम कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। या हम लोग इसको कहते हैं कि ये गरीब खाता है। ये क्या है? गरीब खाता। इनको टेंस बनाने के लिए कुछ मदद चाहिए, इसका टेंस या इसका फिक्रा समझने के लिए कुछ मदद चाहिए। वो मदद क्या करते हैं हम लोग कि वर्ब के साथ हम या तो एस लगाते हैं फिर या ई एस। एस कहाँ पे लगेगा, ई एस कहाँ पे लगेगा, ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी फिक्रे बनाते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। एस समटाइम्स हमारे पास होते हैं फिक्रे, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास, चलिए यहीं पे समझ, जैसे आता है वॉक,
हमारे पास एक वर्ब है वॉक। वर्ब क्या होता है? काम। कोई भी जो काम होगा वो वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है? काम। कोई भी काम। ये बार बार वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है काम। वॉक। जब ही, शी, इट या कोई भी नाम सिंगल नाम आ जाएगा तो फिर वॉक के साथ एस लग जाएगा। अगर वॉक के साथ एस नहीं लगाएंगे तो वो गलत होगा। लेकिन समटाइम्स गो होता है, गो, GO, इसके साथ अकेला एस नहीं लगेगा, इसके साथ ES लगेगा। वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ES लगाना पड़ेगा। वो बाद में अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये तो है सिंपल बनाने का तरीका। अगर नेगेटिव है, टेंस आपका नेगेटिव है, नेगेटिव टेंस है, फिर क्या करेंगे? फिर आप फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। सही हो गया जी। अब यहाँ पे एक बात जहन में आती है कि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला मामला किधर गया? अब यहाँ पे भी तो ही, शी, इट हो सकते हैं ना, जैसे कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे। तो अब इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, इसकी बात क्यों नहीं हुई इस लाइन में? तो अगर आप और करें तो मैंने लिखा है फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट जो लगेगा इसके साथ ES लगा हुआ है। एक्चुअली ये डू के साथ ही ES लगा है, डू के साथ ही ES लगा हुआ है, तो ये डज नॉट ऐसे बना है। ठीक हो गया जी। उसकी बात ऑलरेडी इसमें लिखी हुई है इनके। अगर ये गरीब खाता होगा तो इसके साथ डज नॉट लगेगा, और डू नॉट जो लगेगा वो भी हम लिखेंगे कि डू किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लिखेंगे। फाइल से पहले, अभी ये इंटरोगेटिव की बात कर लें, फाइल से पहले डू या डज और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। सिंपल सा है, इसमें कोई भी मसला नहीं है कि डज वही गरीब खाते के साथ यानी ही, शी, इट के साथ लगेगा, और डू बाकी सब के साथ आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू लगेगा। और डज किसके साथ लिखेंगे? ये जो गरीब खाता है, ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नाम। इंटरोगेटिव नेगेटिव सिंपल सा है बिल्कुल। अब इन दोनों का मिक्सचर है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव को अगर इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा इकट्ठा कर लें तो देखें, पहले इंटरोगेटिव का नाम आ रहा है इधर, पहले फिक्रे को इंटरोगेटिव या सवालिया बना लेंगे। इसे उर्दू में लिखते हैं मनफी, इसे लिखते हैं सवालिया या सवालिया मनफी। जी जनाब, सादा कहते हैं। मैंने एक फिक्रा लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करते इसे बनाने की, ट्रांसलेट इंग्लिश करने की। मैं स्कूल करना है। फाइल से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में लिखा फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल से पहले मैं उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ताहूं, ते हैं वगैरह आता है। ठीक हो गया जी। यह है फर्स्ट टारगेट हमारा कि हम लोगों ने सबसे पहले इसकी पहचान करनी है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। जब तक पहचान नहीं होगी प्रॉपरली हम टेंस बना नहीं सकते। बनाएंगे तो शायद गलती बनाए। हम देखते हैं कि उर्दू फिक्र के आखिर में क्या है। यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। ठीक है भाई। अभी दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा कि इसका स्टेटस देखना है। स्टेटस आया कि ये नेगेटिव टेंस है, सिंपल टेंस है, नेगेटिव टेंस है, इंटरोगेटिव टेंस है या इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस है। जिस फिक्रे में कोई चीज़ ना तो पूछी जाए ना ही उसमें किसी चीज़ का इनकार हो, हम कहते हैं कि एक सादा टेंस होता है, सादा फिक्रा होता है।
जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अगर यहाँ पे होता क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो ये सवालिया था, जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। और अगर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो फिर तो ये नेगेटिव था, क्योंकि इसमें इनकार हो रहा था किसी चीज़ का। सो अभी हम लोग बनाते हैं, पहचान करते हैं। पहले पहचान तो हो गई कि ताहूँ है फिक्र क्लास पे, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा। स्टेटस इसका क्या है? सादा। सिंपल या इससे अफर्मेटिव भी लिखते हैं, लेकिन अभी मैं अफर्मेटिव की तरफ नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज होंगे। इसे सादा लिखते हैं, सिंपल करके, ताकि समझने में आसानी हो। सादा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या था, हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको याद हो। ये हमारा था है तीसरा टारगेट, कि बनाने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। क्या है जी बनाने का तरीका? फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ठीक हो गया जी। ये सादा फिक्र है, बनाने का तरीका ये है, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, या हम सिंपल कहते हैं अगर फाइल कोई भी सिंगुलर हो, कोई भी सिंगल हो, सिंगुलर हो, कोई भी एक बंदा हो, एक नाम हो, तो हम कहते हैं कि वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा लगाते हैं। थर्ड पर्सन हमें पता है कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम। ठीक हो गया जी। चलें, यहां पे फाइल क्या है? फाइल, फाइल कहते हैं, यहां पे लिखते हो फाइल, काम करने वाला। Any person who is doing any action, he is called the subject. सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे। कोई बंदा भी जो कोई एक्शन करेगा, हम उसे कहते हैं कि ये फाइल है या सब्जेक्ट है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने प्रोनाउंस की कुछ फॉर्म्स लिखी थी, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे आई की मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे आई, मैं है आई, माई, मी। ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये पोजेसिव फॉर्म। मी को पहले भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, पता होना चाहिए कि ये क्या है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और माई है पोजेसिव फॉर्म। मलकीयती हालत, मलकीयती, ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, ऐसे करके। मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे इधर फाइल। फाइल क्या है? मैं इंग्लिश में कहते हैं आई को। अब बात हो रही है वर्ब की। वर्ब, बार बार लफ्ज आ रहा है वर्ब। वर्ब है क्या चीज? कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन, ये वर्ब होता है। सोना, उठना, बैठना, गाना, चलना फिरना, तैरना, सब एक्शंस हैं। इन सब को हम कहते हैं कि ये वर्ब है। उर्दू में से कह देते हैं कि ये काम है। यहाँ पे काम क्या है? जाना, जाता हूँ, जाना। जाना इंग्लिश में कहते हैं गो। टू गो वर्ब होता है, जैसे मजदर उर्दू में कहते हैं मजदर, टू गो। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन।
ये आप एक साइड पे लिखते जाएं किसी भी जगह पे इकट्ठे करके वर्ब्स, ताकि बाद में इनको याद करने में आसानी हो। एटलीस्ट आपने 5 वर्ड्स पर डे, 5 वर्ब्स पर डे याद करने हैं। 10 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर। यहाँ पे एक्शन है, मैं स्कूल जाता हूँ। एक्शन क्या है? तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो। कहाँ पे जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आई गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट जो है मैंने जानबूझकर इन लाइनों में नहीं लिखा हुआ बनाने के तरीकों में, क्योंकि समटाइम्स ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है, उर्दू फिक्रे में समटाइम्स नहीं होता। जैसे अभी मैं जाता हूँ, मैं एक यहाँ पे लिख दूँ मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ। ऑब्जेक्ट इनमें किसी में भी नहीं है, तो अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ करूँ। इसलिए मैंने इन बनाने के तरीकों में कोई किसी में भी ऑब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। स्टैंडर्ड वे होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो, समटाइम्स नहीं भी होता हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के लास्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड टेंस फॉर्मेशन है। ऐसे टेंस की एक अरेंजमेंट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर हो तो। समटाइम्स नहीं होता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वो जब आएंगे, अभी लिखेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं। फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कूल है, ये वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सब्जेक्ट। ये सेंटर में टू क्या चीज है? ये क्या बला है? ये हम लोग एक पूरा लेक्चर इस टॉपिक पे करेंगे। इन एट, टू, बिसाइड, ऑन, आउट, ये सारे जो हैं प्रपोजिशन कहलाते हैं। इनको हम एक अलहदा से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसा आप अभी आप लिख लें कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे फिक्रा लिखा है बस याद कर लें इसको। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह पहले तीन टेंस करने के बाद इस पे करेंगे, क्योंकि आगे इनका फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, तो फिर अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, कोई बंदा कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक हो गया जी? ये एक पहला सादा सा फिक्रा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात नहीं की। जाता हूँ, आई, अगर यहाँ पे जाती हूँ था तो फिर भी लड़की थी। यहाँ पे मैंने ही आना था, मैं आई आना था, फिर भी। अरे ये इसी फिक्र को मैं ऐसे लिखूं, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर भी फिक्रा तो यही बनेगा। क्या क्वालिटी है इंग्लिश की कि उर्दू में दो डिफरेंट फिक्रे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन इंग्लिश में कोई मेल और फीमेल नहीं है। आई गो टू स्कूल, दोनों में मेल और फीमेल के लिए, लड़के और लड़की के लिए इस फिक्रे में कोई तमीज़ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ना? कुछ डिफरेंट बात। अभी थोड़ा सा और इसको किसी और तरीके से देखते हैं। अभी मैं को ख़त्म कर देता हूँ मैं। अभी मैं की जगह पे लिखता हूँ वो स्कूल जाता है। अब देखिए, अच्छा तीन चार फिक्रे इकट्ठे लिख लेते हैं, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, उसको समझने में आसानी भी हो जाए। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है,
वो स्कूल जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखिए अब इन सब फिक्रों में जो सब्जेक्ट है वो तो उर्दू के फिक्रे में ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे वो है, लेकिन इंग्लिश में सभी का सब्जेक्ट डिफरेंट है। वो कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट लेके आएंगे, कौन सा लिखेंगे? ही, शी, दे, इन तीनों में से हम किसके साथ कौन सा लिखेंगे सब्जेक्ट? देखिए फिक्रे को और से पढ़ें। फिक्रे के लास्ट पे क्या है? वो स्कूल जाता है, ता है। इसका मतलब है कोई मेल है, कोई सिंगल मेल है और दूसरा भी क्या है फिर? वाहद है। सिंगल कहेंगे तो कंवारा ना समझ लें, सिंगल कंवारा जिसकी शादी नहीं हुई होती उसे भी सिंगल कहते हैं। वाहद सिंगुलर, मेल है, उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे फिक्रे में देखिए वो स्कूल जाती है, ती है, मतलब बात फीमेल की हो रही है, किसी लड़की की हो रही है, और वो भी वाहद है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो शी आएगा। अब जो थर्ड है उसमें देखिए वो स्कूल जाते हैं, ते हैं जो है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, एक बंदा नहीं। अगर आपकी उर्दू अच्छी है, मोस्टली इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की उर्दू तो ऐसे ही होती है, उनको समझ नहीं आती कहाँ पे ते हैं लिखना है, कहाँ पे है लिखना है। एनी हाउ वो स्कूल जाते हैं, जब हम किसी जमा या एक से ज़्यादा बंदों की बात करेंगे तो फिर ते हैं का इस्तेमाल होगा। ये हैं आएगा, है नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हैं आएगा। ये शो कर रहा है कि एक से ज़्यादा बंदे हैं, तो इसका मतलब है फिर ये जो वो है वो दे की फॉर्म में इस्तेमाल हो गई। यहाँ पे ये प्लूरल की बात हो रही है। अब ये जो प्लूरल है ये सारे ऑल गर्ल्स भी हो सकती हैं, ऑल गर्ल्स लड़कियां भी हो सकती हैं, ऑल बॉयज भी हो सकते हैं, या मिक्स भी, गर्ल्स एंड बॉयज इकट्ठे भी हो सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा, लाजमी नहीं कि लड़कियां लड़की हों, वहाँ पे कुछ कुछ भी हो सकता है, किताबें, कापियाँ, बंदे, आर्मी की बात और है, वो अलग से बताएंगे। ठीक हो गया जी। अभी इन फिक्रों को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए वो स्कूल जाता है, पहले वाला देखिए वो स्कूल जाता है। पहचान कीजिए, टारगेट वही है, पहचान करनी है। सबसे पहले ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हो गया, बनाने है भी सादा, इसमें ना कुछ पूछा गया ना कुछ किसी चीज़ का इनकार है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है बनाने का तरीका सिंपल स्टेटस है उसका। सिंपल बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म फाइल है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ही, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जाना है, जाना गो है वर्ब। आगे जो अगली वाली चीज़ है, देखिए अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अब जो ही है ये गरीब खाते वाला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाला गरीब खाता, तो इसको कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर? ही गोज टू स्कूल। ठीक हो गया जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सेकंड आपके लिए छोड़ूंगा कि आप बनाएं। देखिए सबसे पहले पहचान करते हैं, ता है, उर्दू फिक्र के आखिर पे ता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। मौजूदा हाल, मौजूदा दौर की बात हो रही है, फिलहाल की बात हो रही है। फिलहाल में अब इसके देखिए कि ये सवालिया है या मनफी है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्या है ये सिंपल है बिल्कुल। इसमें कुछ किसी चीज़ का ना इनकार है ना कुछ पूछा गया है, तो ये स्टेटस उसका हो गया सिंपल। बनाने का तरीका क्या है जी सिंपल का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल टेंस बनाने का क्या फिक्र, क्या तरीका है? फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फाइल क्या था इधर? वो, ही, जैसे हमने अभी थोड़ा सा
देखा कि कैसे आएगा। फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब क्या है इधर, जाना। जाना है, जाने को हम इंग्लिश में लिखते हैं गो, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, गरीब खाते वाला हिसाब है, तो इसके साथ यस लगाएंगे वर्ब के साथ, ही गोज टू स्कूल। हो गया जी क्लियर। सेकंड में सेम है, सेम पैटर्न है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी वैसे ही है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिस करें इसकी, ना आए तो कमेंट्स में लिखिए, देखेंगे। थर्ड वन हम अभी करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ते हैं, प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को कौन सा चूज करेंगे, दे। दे फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, दे गो कहाँ, टू स्कूल। ठीक हो गया जी। ये आपके लिए छोड़ दिया मैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, बताइए कि कुछ समझ भी आई या नहीं आई। अभी इसको थोड़ा सा इसकी हालत चेंज करते हैं, इसको सादा से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ लेके चलते हैं। फिक्र यही रखेंगे, मोस्टली सब्जेक्ट भी यही रखेंगे, वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल, सॉरी, नहीं जाती है, वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड यही है, फिक्रा बनाने का स्टैंडर्ड यही है, इसको चेंज नहीं करना, वही तरतीब होगी। सबसे पहले पहचान, उर्दू फिक्रे में पहचान देखेंगे, वो स्कूल जाता है, लास्ट पे ता है, मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब इसका स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस में है कि वो स्कूल नहीं जाता है, नहीं की बात हो रही है, इसका मतलब स्टेटस चेंज हो गया उधर। अभी स्टेटस क्या है, सादा नहीं रहा, अभी स्टेटस है नेगेटिव, मनफी हो गया। ये वाला पार्ट सर जस्ट आपको समझाने के लिए, इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका किसी भी जगह पे जिक्र नहीं करिए, जस्ट समझाने के लिए है ये वाला पार्ट। आप फिक्रे ट्रांसलेट सिर्फ ऐसे करने हैं। अब देखिए, वो स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव है स्टेटस उसका। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, नेगेटिव टेंस बनाने का तरीका क्या है, फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, यही लिखा था पहले हम लोगों ने, इसको चेंज करते हैं। फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म लिखें जी। फाइल क्या है, वो स्कूल नहीं जाता है, ही आएगा, ता है, लड़का है, ही। अब प्रॉब्लम है डज कहाँ पे लगना है, कहाँ पे लिखेंगे, डू नॉट कहाँ पे लिखेंगे, डज नॉट कहाँ पे लिखेंगे, और डू नॉट। वही बात है कि गरीब खाते वाले जितने भी हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, गरीब खाता जितना भी है, वो डज उनके साथ लगेगा, और डू नॉट बाकी सबके साथ। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही गरीब खाता है, इस गरीब इसके साथ, ही के साथ क्या लग जाएगा, डज नॉट। थोड़ा सा गैप देते हैं इधर,
अब देखिए यहाँ पे एक बात है समझने वाली कि पहले तो हम लोग लिखते थे कि ही गोज़ टू स्कूल, गो के साथ एस लगता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने गो के साथ एस नहीं लगाया। वजह क्या है? क्योंकि एक तो वजह यह है कि इसके बनाने के तरीके में हम लोगों ने जब वो करें तो फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट का वर्ब की पहली फॉर्म, हम लोगों ने पहली फॉर्म के साथ ऐसे इसका जिक्र नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि एक्चुअली डज जो है वो डू के साथ एस ऐड करके बनता है, डज। ठीक हो गया? तो एस इधर ही लग गया इसके साथ, इसलिए ये सारे जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर को मैं टी पी एस लिख देता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी टीपीएस होंगे सबके साथ डज हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी? इसलिए ये टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग डज नॉट लगाकर अब जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, इसको सिंपल फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे उसकी, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सेम यहाँ पे है, वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे। जी अब यहां पे क्या आएगा, डू या डज? बोलिए बोलिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे डू, डू नॉट गो टू स्कूल। जी, कुछ आइडिया हुआ? अभी इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म में जस्ट उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ वो हेल्पिंग वर्ब वाली बात दरमियान में रह गई थी, क्योंकि इसके सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं था। ये डू और डज जो हैं हेल्पिंग वर्ब होते क्या है, पहले ये समझिए। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल वर्ब को सपोर्ट करते हैं उसका ज़माना बताने के लिए कि ये किस ज़माने की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस ज़माने की बात हो रही है। ठीक है? ये एक्चुअल वर्ब को सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे डज और डू, डू और डज जो है ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट जब टेंस आएगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो डिस्कस करेंगे बाद में। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। बस इतना सा याद रखने वाली बात है। अब देखिए, क्या वो स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या वो स्कूल जाती है? क्वेश्चन मार्क पूछा गया ना। क्या वो स्कूल जाते हैं? एक और लिख लेते हैं साथ में, क्या हम स्कूल जाते हैं? चलिए जी, इजी है। इंटरोगेटिव पहले इधर लिख लें, पहले चलें वही तरीका की पहचान करनी। पहले पहचान है उर्दू फिक्र के आखिर पे ता है, मतलब है ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। दूसरा पॉइंट है हमारा, तो दूसरा टारगेट है कि स्टेटस देखना है इसका स्टेटस है क्या, सवाल हो रहा है। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी शो कर रहा है। जस्ट क्वेश्चन मार्क अकेले को नहीं देखना, क्योंकि समटाइम यहाँ पे नहीं भी होता है, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस में भी क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन आपने पूरा फिक्रा गौर से पढ़ना है कि कहीं पे दोनों का जिक्र तो नहीं हो रहा। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, ऐसा तो नहीं। इसमें सिर्फ
सवालिया है, सिर्फ ये सवालिया फिक्र है कि क्या वो स्कूल जाता है, सवाल हो रहा है, पूछा है, तो ये है इंटरोगेटिव का। अब ये इसका स्टेटस भी चेंज हो गया और इसका बनाने का तरीका भी चेंज हो गया। अब वो भी चेंज करते हैं, इधर सवालिया हो गया, इंटरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है, फाइल से पहले, अब फाइल से पहले की बात हो रही है, फाइल के बाद बात की नहीं, फाइल से पहले, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम पहले ले आएंगे। फाइल से पहले डू या डज, और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। जी जनाब, ठीक हो गया। बनाइए, क्या वो स्कूल जाता है। पहले तो देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसी को देख के हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज लिखेंगे या डू लिखेंगे। वो जाता है, वो ता है, इसका मतलब ही आएगा इधर। सब्जेक्ट क्या है, ही। इसको मैं स्मॉल लिखूंगा क्योंकि ये सेंटर में आएगा, शुरू में नहीं है। क्या, इसके साथ डज आएगा, डज ही। फाइल के बाद क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में इस तरफ उसका रुख होता है, उर्दू में इस तरफ होता है। फेस जो क्वेश्चन मार्क का है, जो वो फिक्रे की तरफ होगा। इंग्लिश का फिक्र है तो इंग्लिश के फिक्रे की तरफ होगा, उर्दू का फिक्र है तो क्वेश्चन मार्क का जो फेस है ये वाला, ऐसे उसकी तरफ होगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। सेम दूसरा है, क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं, यहाँ पे आएगा डू, क्योंकि ये ते हैं, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या वो स्कूल जाते हैं, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के लिए हमेशा डू आएगा क्योंकि ये गरीब खाते वाले नहीं है। डू दे गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, हम इंग्लिश में वी, अगर आपको याद हो, वी की यह सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी, ये ऑब्जेक्टिव है। नाउ वी अस और आवर, ये मलकीती है, इसकी पॉजेसिव है, ठीक है कि वी अस आवर। ये इसके प्रोनाउन जो लिखे थे हम लोगों ने, ये उसमें ऐसे लिखा हुआ था उस टेबल में। कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन फिक्रों के बाद, जैसे कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेंगे, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ पे आएगी, तो हम देखेंगे अभी। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क देंगे। ये तो हो गए सवालिया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनको समझने में कोई टेंशन है आपको या कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। इंशाल्लाह सभी बच्चे ज़हीन हैं, सब इसको समझ जाएंगे, आसानी से हल कर लेंगे। फिर भी कोई टेंशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चलें जी, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको सवालिया मनफी करते हैं। क्या वो स्कूल नहीं, अब यहाँ पे नहीं लिख देते सभी के। क्या वो स्कूल नहीं जाते, नहीं जाते। क्या वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए, गौर कीजिए कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, स्टेटस चेंज कर देंगे। पहले तो ता है, वो तो हर फिक्रा ही ता है का इसी में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान होगी। फिर अब इसका स्टेटस है, स्टेटस अब इसका
इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, सवालिया मनफी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया मनफी बनाने का तरीका क्या है कि फाइल से पहले डू या डज और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ये पहले मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। समटाइम्स हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। आपके पास पहले से लिखे हुए हैं, आप उनको ही देखिए। जी बनाइए फिक्रा पहले वाला। क्या डज ही नॉट, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। जी ठीक हो गया। सेकंड भी आप बनाएंगे, थर्ड भी आप बनाएंगे, फोर्थ में बना देता हूँ, सही है। डू वी, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, ते हैं, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। स्टेटस क्या है, क्या और नहीं दोनों हैं इसमें, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है कि फाइल से पहले डू या डज और फाइल के बाद नॉट लगा करो। फाइल क्या है यहाँ पे, वी, डू वी नॉट, फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। लग गया जी, टू स्कूल। जी जनाब, ये पहला टेंस ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आएगी। अभी इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, लेकिन जब हम लोग सारे टेंस दोबारा रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा एडवांस देखेंगे इसको। जैसे हम लोगों ने इन पूरे फिक्रों में अपने जो प्रोनाउंस हैं उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं की, वो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज़ करेंगे, उनके पॉजेसिव फॉर्म भी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही।